तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिरकार लिन जुआन और फैंग की आपस में मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात बिल्कुल भी वैसे नहीं थी जैसा कि हमने सोचा था, क्योंकि ये दोनों मिलते ही एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लिन जुआन उस आइलैंड पर खड़ा होकर फैंग से कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। तुम ऐसा मत सोचना कि तुमने ये फाइट जीत ली, क्योंकि असल में तुमने चीटिंग की है और तुमने अपने आदमियों की मदद ली। अगर तुम सच में खुद को मर्द समझते हो तो आकर मुझसे 1 to 1 फाइट कर लो। और ये कहते हुए वो वहां से फौरन ही चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग चौकन्ने रहना। और ये कहते साथी वो लिन जुआन का पीछा करने उस आइलैंड पर चला गया था। यहाँ इस आइलैंड पर आने के बाद हम देखते हैं कि फैंग ने उस पेयरलेस बीट को ढूंढना शुरू कर दिया था। तभी अचानक उस पर कोई पीछे से विंड स्लैश अटैक कर देता है, जिसको फैंग ने तो बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था। तभी वो अपने सामने देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन जुआन है, जो कि फैंग से कहता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं कभी भी किसी से नहीं हारा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे पहली दफा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसका अंजाम तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन जुआन ने फौरन से उस पर विंड स्प्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन फैंग भी हार मानने वालों में से कहां था। वो फौरन ही उस विंड स्प्लैश अटैक को हवा में ही ब्लॉक करके अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे टकराकर हम देखते हैं कि लिन जुआन पीछे एक खाई में गिरने ही वाला था और इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग अभी भी बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था और ये बात लिन जुआन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो फौरन ही अपने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए फैंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे फैंग ने भी रोकने के लिए अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ ये दोनों अभी एक दूसरे से टकरा ही रहे थे कि तभी इन दोनों की नजर अपनी दाएं तरफ चली जाती है, जहाँ इन लोगों को मालूम होता है कि हम पर किसी तीसरे आदमी ने भी अटैक कर दिया है। वो तीसरा आदमी होली स्पिरिचुअल किंगडम से था, जो कि इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बेवजह ही लड़ रहे हो, असल में तो वो पेयरलेस बीट मैं ही हासिल करूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी एक बहुत बड़े भालू में बदल गया था, जिसके बाद वो इन दोनों पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का बेवकूफ जानवर है जिसने बिना कुछ बताए बगैर ही हम दोनों पर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लिन जुआन का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि लिन जुआन ने अपनी सारी एनर्जी को एक थंडर बॉल में जमा कर ली थी, जिसके एक ही अटैक से वो बालू ढेर हो जाता है। यहाँ उस बालू को ढेर करने के बाद लिन जुआन फैंग से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी, अब हम दोनों को फाइट करके जल्द से जल्द इस मसले को खत्म करना होगा। और ये कहते हुए वो फैंग को फाइट के लिए ललकारना शुरू कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर वही लड़की आ गई थी जिसका नाम लिया है। वो इन सबको रोककर कहती है कि यू बेवजह लड़ना बंद करो, मैं जानती हूँ कि हम सारे यहाँ पर उस पेयरलेस बीट को हासिल करने के लिए आए हैं। हम में से हर बंदा यही कोशिश करेगा कि मैं उस पेयरलेस बीट को हासिल कर लूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी के साथ फाइट भी क्यों ना करना पड़े। तो मेरे पास इससे भी एक अच्छा प्लान है, क्यों ना हम सारे मिलकर पहले उस पेयरलेस बीट को ढूंढने की कोशिश करें और जब एक बार हमें वो पेयरलेस बीट मिल जाए फिर हम 3-वे कंपटीशन करके एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और जो भी आखिरी में जीतेगा वो उस पेयरलेस बीट को रख सकता है। जो सुनकर लिन जुआन कहता है कि हाँ तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा है, जबकि दूसरी तरफ फैंग इन दोनों की बातें सुन भी नहीं रहा था। वो नीचे खाई की तरफ देखते हुए महसूस कर लेता है कि वो पेयरलेस बीट काफी ज्यादा नजदीक है और इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से उस खाई में छलांग लगा दी थी। ये देखते ही लिन जुआन भी बिना एक सेकंड गवाए फौरन से उसके पीछे चला गया था, जबकि दूसरी तरफ वो बालू भी इनके पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर इंटर नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैंग ने अंदर जाते वक्त बाहर एक शील्ड क्रिएट कर दी थी और इसी वजह से लिया और वो भालू अंदर नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों बाहर बैठकर उनका बाहर ही इंतजार करते हैं, क्योंकि इन दोनों को अच्छे से मालूम था कि आखिर वो दोनों आएंगे तो बाहर ही, तभी हम उनके साथ निपट लेंगे और वो पेयरलेस बीट भी वापस हासिल कर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें उसी खाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन जुआन फैंग से पूछ रहा था कि आखिर वो दोनों नीचे क्यों नहीं आए। ये सुनकर फैंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो दोनों अंदर नहीं आना चाहते। ये सुनकर लिन जुआन कहता है फिर तो हमें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर हम दोनों को ही उस पेयरलेस बीट को हासिल करना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि फैंग फौरन से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर लिन जुआन डर के मारे कहता है कि अरे भाई शांत हो जा, अभी तो हमें वो पेयरलेस बीट मिली भी नहीं, जब मिल जाए तब हम दोनों फाइट कर लेंगे, अभी से फाइट करने की क्या जरूरत। जिस पर हम देखते हैं कि फैंग आखिरकार मान गया था और अब वक्त तक ये दोनों आगे बढ़ना शुरू कर दे। यहाँ लिन जुआन फैंग से कहता है कि तुम पहले जाओ, जिस पर फैंग उसे कहता है नहीं नहीं पहले तो तुम जाओगे, और इसी तरह ये दोनों तू मैं करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन जुआन ने हार मान ली थी और वो पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि पीछे पीछे फैंग भी आ रहा था। अब यहाँ काफी देर आगे आने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहां पर खाई में अंधेरा हो रहा था, जिसकी वजह से लिन जुआन अपनी फायर एलिमेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो अपने मन ही मन में सोचना शुरू कर देता है कि आखिर इस लड़की के पास कितनी ज्यादा एलिमेंट्स की पावर्स है। जब से देख रहा हूँ ये कभी कौन सा एलिमेंट यूज कर रहा है, कभी कौन सा एलिमेंट, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। और इसी वजह से फैंग को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि ये मेरे
सवेरे से पहले ही वो पीयरलेस बीट हासिल कर ले, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग ने फौरन से उसके सामने एक शील्ड बना ली थी, जिससे लिन जुआन तकड़ाकर नीचे गिर गया था और यहाँ मौका पाकर फैंग उससे आगे निकल जाता है। ये देखकर लिन जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो फुल गुस्से के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक रेस शुरू हो गई थी। इसी तरह रेस करते करते हम देखते हैं कि आखिरकार फैंग एक दरवाजे के सामने पहुंच गया था, जबकि लिन जुआन भी बड़ी तेजी के साथ आते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। तभी फैंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है और यहाँ डिसबैलेंस होने की वजह से हम देखते हैं कि लिन जुआन सीधा जाकर सामने जमीन पर गिर गया था, जिस पर फैंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो। इस टेंपल में एंटर होने के बाद ये दोनों अपने सामने देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर इन लोगों को लगता है कि जरूर वहां पर पीयरलेस बीट होगा और इसीलिए ये दोनों बड़ी तेजी के साथ उस पत्थर के पास पहुंच जाते हैं, जहां फैंग कहता है कि मुझे ये कोई पीयरलेस बीट तो नहीं लग रहा। जबकि दूसरी तरफ लिन जुआन भी काफी ज्यादा हैरान था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पीयरलेस बीट कहाँ होगा। तभी यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फैंग ने गलती से उस पत्थर को छू लिया था, जिसकी वजह से वो पत्थर उसे अपने साथ बहुत ही जोरों के साथ चिपका देता है। ये देखकर लिन जुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो उससे हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर फैंग के दिमाग में अचानक से शैतानी आइडिया आ गया था और वो लिन जुआन से कहता है कि इस पत्थर के अंदर पीयरलेस बीट मौजूद है और मैं उसे जल्द ही लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर लिन जुआन गुस्से में कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे पहले उस पीयरलेस बीट को हासिल करते हो, और ये कहते उसने भी उस पत्थर को गलती से टच कर लिया था, जिसके बाद वो भी उस पत्थर के साथ जोरों के साथ चिपक जाता है और यहाँ तक कि वो पत्थर भी इन दोनों के अंदर से एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था। ये देखकर लिन जुआन गुस्से में कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया, तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ फंसा दिया, तुम डूब रहे थे और तुमने चाहा कि मैं अकेले क्यों डूबूं और इसीलिए तुमने अपनी चालाकी से मुझे भी यहाँ चिपका दिया। जिसके बाद लिन जुआन उससे लात मारने की कोशिश करता है और इसी गलती की वजह से वो पूरी तरह से उस पत्थर के साथ चिपक गया था, जिसकी वजह से वो पत्थर और भी ज्यादा तेजी के साथ इन दोनों की एलिमेंटल पावर्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस पत्थर ने चमकना शुरू कर दिया था। यहाँ बाहर खड़े लोग भी इस बात को महसूस कर लेते हैं कि वो आइसलैंड बहुत बुरी तरीके से हिल रहा है, जबकि यहाँ लिया और उस डीमन बॉय को लगता है कि शायद उन दोनों को वो पीयरलेस बीट मिल गई और इसी वजह से वो कहता है कि अब हम यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। और ये कहते हुए वो बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड को तोड़ने के लिए जंप कर देता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो शील्ड तो वहां पर थी ही नहीं और इसी वजह से वो डीमन बॉय काफी तेजी के साथ नीचे गिरना शुरू हो गया था, जबकि लिया भी उसको फॉलो करते हुए नीचे खाई में चली जाती है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर लिन जुआन और फैंग पर आ जाता है, जहां उस पत्थर ने इन दोनों की काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ लिन जुआन फैंग से पूछता है कि हम दोनों मरने वाले हैं, जिस पर फैंग कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जो सुनकर लिन जुआन शोर मचाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहता। और ये कहते हुए उसने काफी ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया था ताकि वो खुद को आजाद करा सके, जबकि दूसरी तरफ फैंग भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यहाँ इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों ने उस पत्थर को थोड़ा सा सरका दिया था, जिसकी वजह से लिन जुआन उसके अंदर देखता है कि एक छोटी सी चीज चमक रही है और वो समझ जाता है कि ये जरूर पीयरलेस बीट होगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो पत्थर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए थे। अब यहाँ कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिया और वो डीमन बॉय भी यहाँ पर आ चुके थे, जो कि इन दोनों को यहाँ पर यूं बेहोश देकर थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाते हैं। लेकिन तभी लिया उस डीमन बॉय से कहती है कि हमें इन दोनों की अच्छे से तलाशी करनी होगी, मुझे यकीन है कि उस पीयरलेस बीट को इन दोनों ने अपने पास कहीं ना कहीं छुपा लिया होगा। ये सुनते ही हम देखते हैं कि उस डीमन बॉय ने लिन जुआन की तलाशी करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ लिया फैंग जुआन के पास चली जाती है और वो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मदहोश हो गई थी। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिर फैंग कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन तभी अचानक वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि अभी मैं ये बातें नहीं सोच सकती, इस वक्त मुझे अपने गोल पर फोकस करना होगा। और वो ये कहते साथ ही फैंग की तलाशी करना शुरू कर देती है, जहाँ उसे और कुछ नहीं बस एक छोटा सा खिलौना मिलता है। जबकि दूसरी तरफ वो डीमन बॉय भी लिन जुआन की तलाशी करके काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी सिवाय उस पीयरलेस बीट के। तभी अचानक लिया खड़ी होकर उस डीमन बॉय से कहती है कि मुझे जरा लिन जुआन का स्टोरेज ब्रेसलेट पास करना, जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन बॉय ने फौरन से उस ब्रेसलेट को लिया की तरफ पास कर दिया था। लिया उस ब्रेसलेट के अंदर देखना शुरू कर देती है, जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी चीजों को छूने की हिम्मत भी मत करना। ये देखकर वो कहती है कि ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने उस ब्रेसलेट के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक उसको स्टोरेज ब्रेसलेट में कुछ ऐसी अश्लील चीज दिख जाती है, जिसे देखकर वो शर्मा गई थी और वो कहती है कि ये गधा अपनी ब्रेसलेट में कैसी कैसी चीजें रखता है। इसके बाद लिया उस डीमन बॉय से कहती है कि शायद हम दोनों ने अपना वक्त ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि इन दोनों के पास वो चीज नहीं है जिसकी तलाश हम दोनों कर रहे हैं। ये सुनकर उस डीमन बॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि इन दोनों को यहीं पर जान से मार डालूं। जिस पर लिया उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, हम यहाँ पर किसी की जान लेने के लिए नहीं आए, अभी हमें यहाँ से चलना ही होगा। वो अभी दूसरी तरफ मुंह करके इस तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी हम पीछे से देखते हैं कि उस डीमन बॉय ने लिन जुआन के सारे कपड़े फाड़ दिए थे, जिसके बारे में लिया को मालूम नहीं था। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो अपने
सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई थी और वो चीख मारते हुए पीछे पलट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वहां से भागते हुए वापस चले गए थे और यहाँ कुछ देर बाद फैंग को भी होश आ जाता है। वो होश में आने के बाद देखते हैं कि लिंजुआन रो रहा था और उसके पास अब पहनने के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगा। साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, उन लोगों ने मेरे कपड़े पाड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा। अगर वो लोग मुझे एक बार भी रास्ते में मिल गए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग के कपड़े भी पटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कह रहा था। वो लिंजुआन की तरफ देखकर कहता है कि ये एक छोटा बच्चा है जो कि कभी नहीं सुधरेगा, और ये कहते साथ ही उसने आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लिंजुआन को देखते हैं जिसने पत्तों से अपने लिए कुछ कपड़े बना लिए थे और उसकी डॉल्फिन भी उसे लेने के लिए वहां पर आ जाती है। वो अपनी डॉल्फिन पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपनी कश्ती में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी अचानक कल्टीवेट करते करते उसे महसूस होता है कि हम पर जल्द ही एक अटैक होने वाला है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा डर भी गया था। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।